सब चीज़ धीरे धीरे होता है, like you know, it's small changes, it happens slowly. इसने किसी के लैपटॉप की तार खाली थी तो इसलिए इसको फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया था। कौन है ये लोग, ये पागल, जिद्दी, नासमझ, टेढ़े लोग, ये अजीब लोग? कौन है ये? क्यों ये दुनिया की, औरों की इतनी फिक्र करते हैं? क्यों ये किसी परिंदे, किसी जानवर को बचाने के लिए खाना छोड़ के चले जाते हैं? क्यों इनका खून खौल जाता है जब ये सड़क के किनारे बहते नल से हजारों गैलन पानी बर्बाद होता देखते हैं क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी वाले 30 रुपए की टोटी नहीं लगा पाए? क्यों ये घर के पास वाले स्लम में जाकर या पार्क में या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर गरीब बच्चों को रोज पढ़ाते हैं? क्यों ये अपने मोहल्ले को या किसी और के पार्क को या बीच को या नदी के किनारे को संडे की सुबह सुबह साफ करने पहुंच जाते हैं? कौन है ये लोग? ये क्यों नहीं बाकी दुनिया की तरह अपना बैंक बैलेंस, अपनी डॉक्टरी, अपना MBA, अपनी भलाई, अपने करियर की सोचते हैं? अरे क्यों इतने निस्वार्थ, इतने सेल्फलेस हैं ये लोग? आप सब लोग जानते हैं इन लोगों को। आपके ही परिवार में वो कजन या वो मौसी या वो कॉलेज का दोस्त या वो पड़ोसी जिनको आप और बाकी दुनिया नॉर्मल नहीं समझती, पागल समझती है। वो ड्राइंग रूम में बैठ के कभी कह भर दे कि ये प्लास्टिक की कप और प्लेट्स अवॉइड किया करिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब होती हैं, तो आप बुदबुदाते हैं। ले आओ, इनका NGO भाषण फिर शुरू हो गया है ना? इनके बारे में शायद आप कभी अखबार में लिखा ना पढ़ें, इन पर शायद कभी फिल्म न बने, शायद हमेशा इनकी हंसी उड़े और कभी समाज की वाहवाही ना मिले, लेकिन ये अपना काम करते रहेंगे। आप अपने अगले इंक्रीमेंट के बारे में सोचेंगे और ये अपनी EMI का कहीं से भी इंतजाम करते हुए भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे होंगे। मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और मैं चल पड़ा हूं एक सफर पर, ऐसे ही कुछ पागल, टेढ़े, जिद्दी, नासमझ, अजीब लोगों से आपको मिलवाने, जिन्होंने दुनिया के बताए रास्ते से कहीं अलग ही अपनी गाड़ी उतार ली, अपना रास्ता बनाने के लिए। इस तरह के लोगों को पहचानना जरूरी है क्योंकि हमारे हीरो हमारे आसपास रहते हैं। कम उम्र का है पर उड़ सकता है, बाकी देखते हैं क्यों नहीं उड़ रहा। इसको न्यूकास्ल एक बीमारी होती है, बहुत कॉमन है पिजन और पिजन फैमिली में, वो लग रही है। बाकी इसको जब कहीं छोड़ेंगे तो पता लगेगा। चांसेस सर्वाइवल 50-50 होते हैं इसमें। खाना खाने हाथ से खिलाना पड़ेगा इसे कुछ भी, और अगर निकाल गया टाइम 10-15 दिन तो बच जाते हैं, वरना जिस उम्र में लड़के लड़कियों को ताकने की कला, उसे बर्ड वॉचिंग नाम देकर सीख रहे होते हैं, उस उम्र में दिल्ली के अभिनव श्रीयन बर्ड्स को बचाने का काम शुरू कर चुके थे। पक्षी ही क्यों, वो किसी भी जानवर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अलग अलग NGO के लिए काम करके अपनी जीविका के रूप में जो कमाते हैं, इसी जुनून को जिंदा रखने के लिए खर्च देते हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई है, फौना पुलिस। इसके सदस्य चाहे नाली में घुसना हो या पेड़ पे चढ़ना हो या किसी से जबरदस्ती करके जानवरों पर क्रूरता खत्म करवानी हो, वहां पहुंच जाते हैं। पता नहीं क्या पड़ी थी इनको ये सब करने की। लाइफ इज टू शॉर्ट। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रिटायरमेंट के बाद कुछ करेंगे या अपने इन एग्जाम्स के बाद कुछ करेंगे। अगर आपको कुछ करना है, आप आज ही अपनी लाइफ डेडिकेट कीजिए किसी कॉज के लिए, तभी ये जगह, ये धरती बेहतर जगह हो सकती है रहने के लिए। सेविंग सिंगल लाइफ एट अ टाइम। अगर हमें किसी एक भी जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्सीडेंट हो गया है या कहीं फंस गया है, तो उसको बचाने की कोशिश करी जाती है। काइट फ्लाइंग से बर्ड्स कट जाती हैं, उनको रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं फंस जाते हैं, कहीं घरों में आ जाते हैं, उस वहाँ से उनको निकाल के सेफ जगह तक पहुँचाते हैं।
इसकी वजह से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, शहर में चाहे गांव में, जहाँ भी हम हैं वहाँ हम लोगों के बीच में होते हैं। लोग अपने साथ हमारा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हमने कहीं भी किसी ने कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, पर आज की डेट में बहुत एक्सपर्ट हैं हमारे पास लोग जो पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर उनको हैंडल कर पाते हैं सिचुएशन से। एक्चुअली हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, बाइक है मेरी, या कोई इक्विपमेंट नहीं है, ऐसे कि हम ऑन लोकेशन पहुंचते हैं, एक विल होती है कि हमें वो चीज़ करनी है, उस चीज़ के साथ हम वहाँ पहुँचते हैं। लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि एक्सक्यूज़ तो बहुत सारे हैं काम ना करने के, पर अगर कोई करना चाहे तो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी ट्रेनिंग के वहाँ जाके काम कर सकते हैं। ये अजीब लोग कितनी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते हैं रोज, और रोज कितने बड़े स्तर पर हमारी दुनिया को बदलते हैं। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे मोहल्लों, हमारे पड़ोस में ही लोगों की जिंदगियां बेहतर करते हैं। लेकिन दुनिया तो ऐसे लोगों को अक्सर नॉर्मल नहीं समझती है। मुंबई के एक वकील अफरोज शाह ने 2015 में वो करने की सोची जो कई लोग कह सकते हैं कि उनका काम नहीं था। उन्होंने मुंबई के सबसे बड़े बीच वर्सोवा बीच को साफ करने का बीड़ा उठाया। वर्सोवा में मैं भी कई साल रह चुका हूं और ये जानता हूं कि ये बीच इतना गंदा, इतना बदबूदार रहा है कि वहां ठहरना मुश्किल होता था। अफरोज ने अपनी कोशिशों से 2 साल में कुल 12,000 वॉलंटियर जुटाए। 109 हफ्तों तक ये भले लोग वर्सोवा बीच को अपने हाथों से साफ करने की मुहिम चलाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अपने शो मन की बात में उनकी चर्चा की, और फिर अफरोज हार गए। बाकी दुनिया ने एक तो कोई मदद नहीं की, और दूसरा उस बीच को दोबारा गंदा करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा। यही नहीं, उन्हें गालियां मिली, गुंडों से धमकियां मिली और नगरपालिका के आलस को झेलना पड़ा। दुनिया के इतिहास का इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास ढेर हो गया। नहीं, दुनिया अक्सर नहीं समझती ऐसे लोगों को, फिर भी वो अपने छोटे बड़े काम करते रहते हैं। लखनऊ की गलियों में गरीबी से जूझ रहे एक मोहल्ले में आपको वो 2 शख्स मिलेंगे जिनके यहां मिलने की आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। यह है जॉन हाकिम और उनकी पत्नी रोजी। दोनों यहीं इसी स्लम में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अमेरिका में अच्छे भले रह रहे थे, अरे यहां आने की क्या पड़ी थी। कितने अजीब लोग हैं। Started back in university. I was a biophysics student, studying science side, hoping to earn my PhD. I was very much about my own objectives in life, wanting to make money, make a career, be famous, work for NASA. But I realized that these objectives weren't satisfying me. So I began to look at other things. I looked at religion, I looked at Christianity. I started realizing that I needed to live for other people in order to be happy, that I wanted to serve others and help society more instead of just looking for myself. जॉन का एक दोस्त उन्हें वर्ष 2004 में जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध भारत लाया, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ बस जाने का और बच्चों को पढ़ाने का फैसला कर लिया। पहले 1.5 साल इस विशाल देश को, इसके लोगों को, हिंदी भाषा को और नई सच्चाइयों को समझने में ही निकल गए। वो यहाँ इस बस्ती में रहने लगे, लेकिन उनकी अच्छाई को अक्सर शक की नजर से देखा जाने लगा। दोस्तों मुझको बताया कि कुछ लोगों के पास थोड़ा सा अजीब सोच है कि ओह ये लोग क्यों यही आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छा है, तो शायद वो गुंडा है, शायद वो गुंडा है और पुलिस से भाग रहे हैं और इस वजह से बस्ती में रहते हैं, या शायद वो अमेरिका की सरकार से है और शायद कुछ स्पाई की चीज़, CIA की चीज़ कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पास बहुत अजीब सोच है, लेकिन ज़्यादातर हमको बहुत अच्छे ट्रीटमेंट दिया है। They treated us very, very well. आज जॉन और रोजी छोटी छोटी खुशियों से इन बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं। We teach in different places in the Basti. We call them literacy labs, just little rooms that we do this teaching in. But sometimes we even teach inside people's own homes. Until now, we have helped about 102 students become literate. So 102 students who did not know how to read at all before can read now.
And there has been about 100 or 150 more who have made progress and who are made progress towards reading, or who could read some but now are reading much better than before. और अमेरिका वापस जाने के बारे में कहते हैं, हमारे दिल में कि हम यही हमेशा रहेंगे यही। लोगों का सेल्फिश होना, निस्वार्थ होना या औरों के लिए काम करना, ये शायद इत्तेफाक नहीं है। कम से कम कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा ही कहते हैं। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एबिगेल मार्श ने ऐसे 39 लोगों पर रिसर्च की जिन्होंने बिना अपना कोई स्वार्थ देखे किसी अजनबी को अपनी किडनी दान में दे दी थी। जी हाँ, अपनी किडनी। आप और हम में से कितने लोग होंगे जो अपनी किडनी को किसी अनजान आदमी को देने की सोच भी सकते हैं? प्रोफेसर मार्श ने पाया कि इन सारे निस्वार्थ या सेल्फलेस लोगों के दिमाग में कुछ अलग था। उनका दिमाग औसत से 9% बढ़ा हुआ था, और खासकर ब्रेन का एक हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो दर्द और तकलीफ जैसी भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करता है, वो हिस्सा निश्चित रूप से बढ़ा हुआ था। यानी ये लोग, जी हाँ, ये अजीब लोग मुश्किल में पड़े किसी इंसान को उसके हाव भाव से औरों से जल्दी पहचान लेते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। साथ साथ प्रोफेसर मार्श ने टीनेजर बच्चों की भी एक स्टडी की जिसमें ऐसे बच्चे थे जिनमें आगे जाकर साइकोपैथ बनने के लक्षण थे। उन्होंने पाया कि ब्रेन का वही हिस्सा एमिगडाला उनमें बहुत छोटा था, एकदम विकसित नहीं था। साइंस हो या संस्कार, नेक दिल इंसान अपना काम चुपचाप करते चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के अभय श्रीवास्तव गांव में दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को पढ़ाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ऐसे ज्यादातर बच्चे 5वीं और 8वीं के बीच पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज वो 5000 बच्चों की मदद कर चुके हैं। कभी बैंक में काम करने वाले राजा राम त्रिपाठी छत्तीसगढ़ में औषधीय खेती यानी मेडिकल फार्मिंग करने में हजारों किसानों की मदद कर रहे हैं। लखनऊ के आदित्य साइकिल पर बोर्ड और पोस्टर लगाकर झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे उन्हें साइकिल गुरु कहते हैं। आदित्य अब तक हजारों बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दे चुके हैं। ये सिर्फ कुछ कहानियां हैं उन हजारों लाखों कहानियों में से जो ये अजीब लोग रोज रचते हैं। लेकिन हमने इन अजीब लोगों की बातें नहीं सुनी। वो कहते गए कि प्लास्टिक मत इस्तेमाल करो और हमने नहीं सुना, और हमारी नदियां, हमारे समंदर लाखों लाखों किलो प्लास्टिक और कचरे से भर गए, खत्म होने लगे। वो कहते रहे कि नल बंद करो, पानी बेकार बह रहा है, लेकिन हमने नहीं सुना और अब पानी का इंतजार करने लगे। वो कहते रहे कि खेतों में इतने केमिकल मत डालो, लेकिन हमने नहीं सुना और हमारी फसल, हमारे दूध, हमारी सब्जियों से हमारी नसों में कैंसर आने लगा। वो अखबार के संपादकों को लेटर टू द एडिटर लिखते रहे कि इन धुआं फेंकती फैक्ट्रियों और गाड़ियों पर लगाम लगाओ, लेकिन हमने नहीं सुना। और अब बच्चे मास्क लगाकर घर से निकल रहे हैं जैसे स्कूल नहीं अस्पताल जा रहे हों। वो किसी और की बातें थोड़े कर रहे थे। वो हवा जिसमें सांस लेनी थी, वो पानी जो बेकार बह रहा था, वो खाना जो हम खा रहे थे, वो नदियां जिनका गला घोंटा जा रहा था, वो सब हमारे ही तो थे। लेकिन हम सोचते रहे कि हमारी जिंदगी पर इन अजीब लोगों की बातों का क्या फर्क पड़ना है, ये तो किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं। हमने, आपने ऐसी बदतमीजी की इस दुनिया के साथ और ऐसे लोगों के साथ कि आज जो दुनिया हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उस दुनिया में शायद हम खुद कभी बड़े नहीं हो पाते। लेकिन अभी भी सब कुछ खोया नहीं है। अगली बार इन अजीब लोगों को उस अजीब निगाह से मत देखिएगा। वो बगल वाली आंटी जब पेड़ों को बचाने की बात करें तो टेढ़ी मुस्कान के साथ टीवी मत देखने लग जाइएगा। वो दोस्त या वो भैया जब शहर के किसी कोने में जानवरों को बचाने के लिए दौड़ें तो अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिएगा। वो अंकल जब मोहल्ला साफ करने के लिए श्रमदान करने को कहें तो बहाना मत बना दीजिएगा। ये लोग जिन्हें दुनिया इम्प्रैक्टिकल या मिसफिट मानकर हाशिए पर डाल देती है, जो लोग मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम की धारा में बहने से इनकार कर देते हैं और जानबूझकर पूरी जिंदगी एक ऐसे काम के लिए खुद को झोंक देते हैं जो उनकी ड्यूटी नहीं है, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं।
तो अगली बार जब ऐसे किसी पागल, सनकी, झक्की, किसी ऐसे क्रेजी इंसान से टकराएं तो शुक्र मनाइएगा कि ऐसे टेढ़े लोग, ऐसे अजीब लोग अभी भी दुनिया में हैं। आंखों से पर्दा हटाकर खोजिएगा इन लोगों को, क्योंकि हमारे हीरो हमारे आसपास हैं। अभी मैं चल पड़ा हूं किसी और सफर पर, किसी और मंजिल की ओर, कोई और कहानी तलाशने, हिंदुस्तान को थोड़ा और समझने। मुझे अपनी और अपने आसपास की कहानियों से जोड़िए। लिख भेजिए मुझे ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे मुद्दों के बारे में जिन्हें आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे ईमेल करिए, मेरे फेसबुक पे जाइए, ट्विटर को टटोलिए, खत भेजिए, टेलीग्राम भेजिए। मैं कहता हूं कबूतर के पांव में छल्ला लगा के कुछ संदेश भेज दीजिए, लेकिन मुझसे बातें करिए, मुझे किस्से सुनाइए, वरना यही कहते रह जाएंगे कि क्या ढूंढता है स्टोरी टेलर। सब चीज धीरे धीरे होता है, like it's small changes, it happens slowly. इसने किसी के लैपटॉप की तार खाली थी तो इसलिए इसको फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया था। कौन है ये लोग, ये पागल, जिद्दी, नासमझ, टेढ़े लोग, ये अजीब लोग? कौन है ये? क्यों ये दुनिया की, औरों की इतनी फिक्र करते हैं? क्यों ये किसी परिंदे, किसी जानवर को बचाने के लिए खाना छोड़ के चले जाते हैं? क्यों इनका खून खौल जाता है जब ये सड़क के किनारे बहते नल से हजारों गैलन पानी बर्बाद होता देखते हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी वाले 30 रुपए की टोटी नहीं लगा पाए? क्यों ये घर के पास वाले स्लम में जाकर या पार्क में या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर गरीब बच्चों को रोज पढ़ाते हैं? क्यों ये अपने मोहल्ले को या किसी और के पार्क को या बीच को या नदी के किनारे को संडे की सुबह सुबह साफ करने पहुंच जाते हैं? कौन हैं ये लोग? ये क्यों नहीं बाकी दुनिया की तरह अपना बैंक बैलेंस, अपनी डॉक्टरी, अपना MBA, अपनी भलाई, अपने करियर की सोचते हैं? अरे क्यों इतने निस्वार्थ, इतने सेल्फलेस हैं ये लोग? आप सब लोग जानते हैं इन लोगों को। आपके ही परिवार में वो कजन या वो मौसी या वो कॉलेज का दोस्त या वो पड़ोसी जिनको आप और बाकी दुनिया नॉर्मल नहीं समझती, पागल समझती है। वो ड्राइंग रूम में बैठ के कभी कह भर दे कि ये प्लास्टिक की कप और प्लेट्स अवॉइड किया करिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब होती हैं, तो आप बुदबुदाते हैं। ले इनका NGO भाषण फिर शुरू हो गया है ना? इनके बारे में शायद आप कभी अखबार में लिखा ना पढ़ें, इन पर शायद कभी फिल्म न बने, शायद हमेशा इनकी हंसी उड़े और कभी समाज की वाहवाही ना मिले, लेकिन ये अपना काम करते रहेंगे। आप अपने अगले इंक्रीमेंट के बारे में सोचेंगे और ये अपनी EMI का कहीं से भी इंतजाम करते हुए भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे होंगे। मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और मैं चल पड़ा हूं एक सफर पर, ऐसे ही कुछ पागल, टेढ़े, जिद्दी, नासमझ, अजीब लोगों से आपको मिलवाने, जिन्होंने दुनिया के बताए रास्ते से कहीं अलग ही अपनी गाड़ी उतार ली अपना रास्ता बनाने के लिए। इस तरह के लोगों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि हमारे हीरो हमारे आसपास रहते हैं। कम उम्र का है पर उड़ सकता है, बाकी देखते हैं क्यों नहीं उड़ रहा। इसको न्यूकासल एक बीमारी होती है, बहुत कॉमन है पिजन और पिजन फैमिली में, वो लग रही है। बाकी इसको जब कहीं छोड़ेंगे तो पता लगेगा। चांसेस सर्वाइवल 50-50 होते हैं इसमें। खाना खाने हाथ से खिलाना पड़ेगा इसे कुछ दिन, और अगर निकाल गया टाइम 10-15 दिन तो बच जाते हैं, वरना
जिस उम्र में लड़के लड़कियों को ताकने की कला उसे बर्ड वॉचिंग नाम देकर सीख रहे होते हैं, उस उम्र में दिल्ली के अभिनव श्रीयन बर्ड्स को बचाने का काम शुरू कर चुके थे। पक्षी ही क्यों, वो किसी भी जानवर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अलग अलग एनजीओ के लिए काम करके अपनी जीविका के रूप में जो कमाते हैं, इसी जुनून को जिंदा रखने के लिए खर्च देते हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई है, फौना पुलिस। इसके सदस्य चाहे नाली में घुसना हो या पेड़ पे चढ़ना हो या किसी से जबरदस्ती करके जानवरों पर क्रूरता खत्म करवानी हो, वहां पहुंच जाते हैं। पता नहीं क्या पड़ी थी इनको ये सब करने की। लाइफ इज टू शॉर्ट। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रिटायरमेंट के बाद कुछ करेंगे या अपने इन एग्ज़ाम्स के बाद कुछ करेंगे। अगर आपको कुछ करना है, आप आज ही अपनी लाइफ डेडिकेट कीजिए किसी कॉज के लिए, तभी ये जगह, ये धरती बेहतर जगह हो सकती है रहने के लिए। सेविंग सिंगल लाइफ एट अ टाइम। अगर हमें किसी एक भी जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्सीडेंट हो गया है या कहीं फंस गया है, तो उसको बचाने की कोशिश करी जाती है। काइट फ्लाइंग से बर्ड्स कट जाती हैं, उनको रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं फंस जाते हैं, कहीं घरों में आ जाते हैं, उस वहाँ से उनको निकाल के सेफ जगह तक पहुँचाना। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं। शहर में चाहे गाँव में, जहाँ भी हम हैं, वहाँ हम लोगों के बीच में होते हैं और लोग अपने साथ हमारा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हमने कहीं भी किसी ने कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, पर आज की डेट में बहुत एक्सपर्ट हैं हमारे पास लोग जो पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर उनको हैंडल कर पाते हैं सिचुएशन से। एक्चुअली हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, बाइक है मेरी, या कोई इक्विपमेंट नहीं है। जैसे कि हम ऑन लोकेशन पहुंचते हैं, एक विल होती है कि हमें वो चीज़ करनी है, उस चीज़ के साथ हम वहाँ पहुँचते हैं। लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि एक्सक्यूज़ तो बहुत सारे हैं काम ना करने के, पर अगर कोई करना चाहे तो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी ट्रेनिंग के वहाँ जाके काम कर सकते हैं। ये अजीब लोग कितनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं रोज, और रोज कितने बड़े स्तर पर हमारी दुनिया को बदलते हैं। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे मोहल्लों, हमारे पड़ोस में ही लोगों की जिंदगियां बेहतर करते हैं। लेकिन दुनिया तो ऐसे लोगों को अक्सर नॉर्मल नहीं समझती है। मुंबई के एक वकील अफरोज शाह ने 2015 में वो करने की सोची जो कई लोग कह सकते हैं कि उनका काम नहीं था। उन्होंने मुंबई के सबसे बड़े बीच वर्सोवा बीच को साफ करने का बीड़ा उठाया। वर्सोवा में मैं भी कई साल रह चुका हूं और ये जानता हूं कि ये बीच इतना गंदा, इतना बदबूदार रहा है कि वहां ठहरना मुश्किल होता था। अफरोज ने अपनी कोशिशों से 2 साल में कुल 12,000 वॉलंटियर जुटाए। 109 हफ्तों तक ये भले लोग वर्सोवा बीच को अपने हाथों से साफ करने की मुहिम चलाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अपने शो मन की बात में उनकी चर्चा की, और फिर अफरोज हार गए। बाकी दुनिया ने एक तो कोई मदद नहीं की और दूसरा उस बीच को दोबारा गंदा करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा। यही नहीं, उन्हें गालियां मिली, गुंडों से धमकियां मिली और नगरपालिका के आलस को झेलना पड़ा। दुनिया के इतिहास का इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास देर हो गया। नहीं, दुनिया अक्सर नहीं समझती ऐसे लोगों को, फिर भी वो अपने छोटे बड़े काम करते रहते हैं। लखनऊ की गलियों में गरीबी से जूझ रहे एक मोहल्ले में आपको वो 2 शख्स मिलेंगे जिनके यहाँ मिलने की आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। यह है जॉन हाकिम और उनकी पत्नी रोजी। दोनों यहीं इसी स्लम में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अमेरिका में अच्छे भले रह रहे थे, अरे यहाँ आने की क्या पड़ी थी? कितने अजीब लोग हैं। Started back in university. I was a biophysics student. Studying science side, hoping to earn my PhD. I was very much about my own objectives in life, wanting to make money, make a career, be famous, work for NASA. But I realized that these objectives weren't satisfying me. So I began to look at other things. I looked at religion, I looked at Christianity. I started realizing that I needed to live for other people.
in order to be happy, that I wanted to serve others and help society more instead of just looking for myself. जॉन का एक दोस्त उन्हें वर्ष 2004 में जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध भारत लाया, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ बस जाने का और बच्चों को पढ़ाने का फैसला कर लिया। पहले 1.5 साल इस विशाल देश को, इसके लोगों को, हिंदी भाषा को और नई सच्चाइयों को समझने में ही निकल गए। वो यहाँ इस बस्ती में रहने लगे, लेकिन उनकी अच्छाई को अक्सर शक की नजर से देखा जाने लगा। दोस्तों मुझको बताया कि कुछ लोगों के पास थोड़ा सा अजीब सोच है कि ओह ये लोग क्यों यही आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छा है, तो शायद वो गुंडा है, शायद वो गुंडा है और पुलिस से भाग रहे हैं और इस वजह से बस्ती में रहते हैं, या शायद वो अमेरिका की सरकार से है और शायद कुछ स्पाई की चीज़, CIA की चीज़ कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पास बहुत अजीब सोच है, लेकिन ज़्यादातर हमको बहुत अच्छे ट्रीटमेंट दिया है। They treated us very, very well. आज जॉन और रोजी छोटी छोटी खुशियों से इन बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं। We teach in different places in the Basti. We call them literacy labs, just little rooms that we do this teaching in. But sometimes we even teach inside people's own homes. Until now, we have helped about 102 students become literate. So 102 students who did not know how to read at all before can read now. And there has been about 100 or 150 more who have made progress and who are made progress towards reading, or who could read some but now are reading much better than before. और अमेरिका वापस जाने के बारे में कहते हैं, हमारे दिल में कि हम यही हमेशा रहेंगे यही। लोगों का सेल्फिश होना, निस्वार्थ होना या औरों के लिए काम करना, ये शायद इत्तेफाक नहीं है। कम से कम कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा ही कहते हैं। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एबिगेल मार्श ने ऐसे 39 लोगों पर रिसर्च की जिन्होंने बिना अपना कोई स्वार्थ देखे किसी अजनबी को अपनी किडनी दान में दे दी थी। जी हाँ, अपनी किडनी। आप और हम में से कितने लोग होंगे जो अपनी किडनी को किसी अनजान आदमी को देने की सोच भी सकते हैं? प्रोफेसर मार्श ने पाया कि इन सारे निस्वार्थ या सेल्फलेस लोगों के दिमाग में कुछ अलग था। उनका दिमाग औसत से 9% बढ़ा हुआ था, और खासकर ब्रेन का एक हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो दर्द और तकलीफ जैसी भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करता है, वो हिस्सा निश्चित रूप से बढ़ा हुआ था। यानी ये लोग, जी हाँ, ये अजीब लोग मुश्किल में पड़े किसी इंसान को उसके हाव भाव से औरों से जल्दी पहचान लेते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। साथ साथ प्रोफेसर मार्श ने टीनेजर बच्चों की भी एक स्टडी की, जिसमें ऐसे बच्चे थे जिनमें आगे जाकर साइकोपैथ बनने के लक्षण थे। उन्होंने पाया कि ब्रेन का वही हिस्सा, एमिगडाला, उनमें बहुत छोटा था, एकदम विकसित नहीं था। साइंस हो या संस्कार, नेकदिल इंसान अपना काम चुपचाप करते चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के अभय श्रीवास्तव गांव में दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को पढ़ाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ऐसे ज्यादातर बच्चे 5वीं और 8वीं के बीच पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज वो 5000 बच्चों की मदद कर चुके हैं। कभी बैंक में काम करने वाले राजा राम त्रिपाठी छत्तीसगढ़ में औषधीय खेती यानी मेडिकल फार्मिंग करने में हजारों किसानों की मदद कर रहे हैं। लखनऊ के आदित्य साइकिल पर बोर्ड और पोस्टर लगाकर झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे उन्हें साइकिल गुरु कहते हैं। आदित्य अब तक हजारों बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दे चुके हैं। ये सिर्फ कुछ कहानियां हैं उन हजारों लाखों कहानियों में से जो ये अजीब लोग रोज रचते हैं। लेकिन हमने इन अजीब लोगों की बातें नहीं सुनी। वो कहते गए कि प्लास्टिक मत इस्तेमाल करो, और हमने नहीं सुना, और हमारी नदियां, हमारे समंदर लाखों लाखों किलो प्लास्टिक और कचरे से भर गए, खत्म होने लगे। वो कहते रहे कि नल बंद करो, पानी बेकार बह रहा है, लेकिन हमने नहीं सुना और अब पानी का इंतजार करने लगे। वो कहते रहे कि खेतों में इतने केमिकल मत डालो, लेकिन हमने नहीं सुना और हमारी फसल, हमारे दूध, हमारी सब्जियों से हमारी नसों में कैंसर आने लगा। वो अखबार के संपादकों को लेटर टू द एडिटर लिखते रहे कि इन धुआं फेंकती फैक्ट्रियों और गाड़ियों पर लगाम लगाओ, लेकिन हमने नहीं सुना
और अब बच्चे मास्क लगाकर घर से निकल रहे हैं जैसे स्कूल नहीं अस्पताल जा रहे हों। वो किसी और की बातें थोड़े कर रहे थे। वो हवा जिसमें सांस लेनी थी, वो पानी जो बेकार बह रहा था, वो खाना जो हम खा रहे थे, वो नदियां जिनका गला घोंटा जा रहा था, वो सब हमारे ही तो थे। लेकिन हम सोचते रहे कि हमारी जिंदगी पर इन अजीब लोगों की बातों का क्या फर्क पड़ना है, ये तो किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं। हमने आपने ऐसी बदतमीजी की इस दुनिया के साथ और ऐसे लोगों के साथ कि आज जो दुनिया हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उस दुनिया में शायद हम खुद कभी बड़े नहीं हो पाते। लेकिन अभी भी सब कुछ खोया नहीं है। अगली बार इन अजीब लोगों को उस अजीब निगाह से मत देखिएगा। वो बगल वाली आंटी जब पेड़ों को बचाने की बात करें तो टेढ़ी मुस्कान के साथ टीवी मत देखने लग जाइएगा। वो दोस्त या वो भैया जब शहर के किसी कोने में जानवरों को बचाने के लिए दौड़े तो अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिएगा। वो अंकल जब मोहल्ला साफ करने के लिए श्रमदान करने को कहें तो बहाना मत बना दीजिएगा। ये लोग जिन्हें दुनिया इम्प्रैक्टिकल या मिसफिट मानकर हाशिए पर डाल देती है, जो लोग मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम की धारा में बहने से इनकार कर देते हैं और जानबूझकर पूरी जिंदगी एक ऐसे काम के लिए खुद को झोंक देते हैं जो उनकी ड्यूटी नहीं है, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। तो अगली बार जब ऐसे किसी पागल, सनकी, झक्की, किसी ऐसे क्रेजी इंसान से टकराएं तो शुक्र मनाइएगा कि ऐसे टेढ़े लोग, ऐसे अजीब लोग अभी भी दुनिया में हैं। आंखों से पर्दा हटाकर खोजिएगा इन लोगों को, क्योंकि हमारे हीरो हमारे आसपास हैं। अभी मैं चल पड़ा हूं किसी और सफर पर, किसी और मंजिल की ओर, कोई और कहानी तलाशने, हिंदुस्तान को थोड़ा और समझने। मुझे अपनी और अपने आसपास की कहानियों से जोड़िए। लिख भेजिए मुझे ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे मुद्दों के बारे में जिन्हें आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे ईमेल करिए, मेरे फेसबुक पे जाइए, ट्विटर को टटोलिए, खत भेजिए, टेलीग्राम भेजिए। मैं कहता हूं कबूतर के पांव में छल्ला लगा के कुछ संदेश भेज दीजिए, लेकिन मुझसे बातें करिए, मुझे किस्से सुनाइए, वरना यही कहते रह जाएंगे कि क्या ढूंढता है स्टोरी टेलर।